तो नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के जो है एक्सरसाइज 8.1 के सभी सवालों को। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए हम लोगों को त्रिकोणमितीय कोणों का मान जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो साइड में वो वीडियो का स्क्रॉल हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं और उन सारे मानों को आप लोग किसी कॉपी में नोट करके इन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल में हम लोग का ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालें। तो सबसे पहला सवाल में है कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है साइन 60 डिग्री का मान, तो इसका मान होता है √3/2। अब इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है और cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 प्लस है प्लस। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है गुना cos 60 का मान भी 1/2 होता है, बराबर दे देंगे। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, प्लस है प्लस। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही रहेंगे। इनका जब इनका जोड़ करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा और 4 से 1 को भगा देंगे, 4 से 4 को भगा देंगे, एक बार करें 1 से गुना करें 3 को 3 होगा, प्लस है प्लस। 4 से 4 को भगा देंगे, एक बार करें 1 से गुना करें 1 को 1 होगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 1 यानी 4, 4/4 यानी कि इसको काट देंगे तो हो जाएंगे इसका 1। तो 1 नंबर का सवाल का आंसर आएगा 1। अब 2 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़े। तो सवाल नंबर 2 में है हम लोग 2 tan² 45 cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबका मान पुट करेंगे और मान पुट करने के बाद फिर इनको जब हल करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बराबर देंगे, बराबर का साइन, 2 को यहाँ 2 लिख देना है, 2 और यहाँ 10 के बीच में गुना का चिन्ह है इसलिए यहाँ गुना देंगे। अब 10 45 का मान जो है 1 होता है इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस है प्लस। cos 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2, इसका स्क्वायर रूट माइनस, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर चला हुआ तो इसलिए यहाँ स्क्वायर होगी। 2 को 2 लिखेंगे, 1 पर स्क्वायर कितना हो जाएंगे 1 प्लस, और √3 पर स्क्वायर का मतलब √3 गुना √3 यानी कि 3 हो जाएंगे, बटे में 2 पर स्क्वायर यानी कि 4 माइनस √3 पर स्क्वायर 3 और 2 पर स्क्वायर यानी कि 4। अब देख ये रहे हैं कि ये प्लस में और ये माइनस में, ये और ये दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे 2 गुना 1 यानी कि 2। इस 2 नंबर का आंसर आएगा हम लोगों का 2। तो आगे बढ़ते हैं अब 3 नंबर सवाल की ओर, जो कि 1 नंबर में ही 3 नंबर दिया गया है। तो 3 नंबर का सवाल में हम लोग का दिया गया है यहाँ पे cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान निकाला। तो इसके लिए सबसे बराबर देंगे, बराबर के बाद जो है ऊपर में cos 45 का मान रख देंगे, 1/√2 होगा। उसके बाद sec 30 का जो मान होगा इसका मान हो जाएंगे 2/√3। अब प्लस है प्लस, और cos 30 का जो मान होते हैं 2 होते हैं, बराबर के नीचे बराबर देंगे, यहाँ बढ़ते हैं बटे 1/√2 को 1/√2 लिखेंगे, जैसा है ऊपर में वैसा ही रहने देना है। अब यहाँ पे इसके नीचे में 1 है, 1 और √3 का जब एलसीएम करेंगे तो √3 आएगा। √3 से भागा अगर देते हैं इनको तो 1 बार में कट जाएंगे, 1 से गुना करेंगे 2 को तो 2 हो जाएंगे, प्लस है प्लस। 1 से भागा देंगे √3 को, √3 बार में करेगा, √3 से गुना करेंगे 2 को, यानी कि कितना हो जाएंगे 2√3। अब यहाँ पे करना हम लोग को ये है कि 1/√2 को और 1/√2 को ले देंगे गुना, ये 3 ऊपर जाएगा और ये जो है हम लोगों का नीचे आएगा 2 प्लस 2√3। तो अब जो है यहाँ पे बराबर देंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे ऊपर वाले से तो √3 हो जाएंगे और इनको नीचे वाले से गुना करेंगे। इनको अगर गुना करेंगे 2 से तो 2√2 हो जाएंगे और प्लस है प्लस, और इनको जब 2 से गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है इसका हर परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण करने के लिए √3 बटे में 2√2 प्लस 2√6 गुना, हर परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाले से गुना भागा करना पड़ता है, तो 2√2 प्लस है तो बशर्ते यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि हर परिमेयकरण में ये नियम है, 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ गुना करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे से गुना। तो यहाँ जब गुना करेंगे √3 को तो यहाँ पे लिख ही देते हैं √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला तैयार होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला आता है a² माइनस बी²।
अब यहाँ पे बटे देंगे। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 2 को किसी एक से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, √2 को √3 से गुना करेंगे √6 हो जाएंगे, माइनस से माइनस, इनको गुना करेंगे 2 हो जाएंगे, और √3 को √6 से गुना करेंगे √18 हो जाएंगे। इस तरह से 2 पर स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना √2 पर स्क्वायर 2 हो जाएंगे, माइनस 2 पर स्क्वायर 4 हो जाएंगे, और √6 पर स्क्वायर 6 हो जाएंगे। अब बराबर के बाद बटे देंगे। अब यहाँ पे देख ये रहे हैं कि 2√6 तो 2√6 लिख देंगे, गुना 2 को 2 लिख देंगे। अब गुना √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 को जब रूट से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 3, और बटे रूट के अंदर में हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे 4 दूनी 8, माइनस 6 चके 24 हो जाएंगे। इसके बाद जो है अब यहाँ पे देख ही रहे हैं कि बराबर दे रहे हैं, 2√6 को 2√6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको गुना जब करेंगे तो हो जाएंगे 3 दूनी 6√2, बटे में इनको घटाएंगे तो हो जाएगा -16। अब यहाँ पे हम लोग -2 अगर कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेने से, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे इनका, लेकिन माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, या माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो पहले इनको लिख देते हैं। 2 का पहरा -2 में -2 जब कॉमन ले रहे हैं तो -2 का पहरा में -6 आपका 3 बार में आएगा, तो 3√2 को पहले लिख दें, और इसका चिन्ह प्लस था, चूँकि यहाँ पे कॉमन माइनस ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 में 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √6, और बटे में यहाँ पे -16 है तो -16, ये माइनस कट गया, 2 से ये 8 कट गया, तो फाइनली आपका √3√2 -6 बटे में 8। तो ये था 3 नंबर का जो है आंसर का आंसर। उसके बाद फिर 4 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 में हम लोग का ये दिया गया, सवाल नंबर 4 में दिया sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान। सबसे पहले सबका मान रख दिए। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cos 60 का मान √3/2, और sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान 1/2, और cot 45 का मान हो गया 1। और सबसे पहले ऊपर और नीचे में सबका भिन्न का जोड़ घटा, और नीचे में भी सबका भिन्न का जोड़ घटा करेंगे। सबसे पहले ऊपर में अगर करें, यहाँ 2 है, इसके नीचे में 1 है, यहाँ पे √3, तो 2, 1 और √3 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2√3। 2 से भागा देंगे इनको तो 2 एक कट जाएगा, बचेगा √3 से गुना करेंगे 1 को तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 से अगर इनको अगर हम भागा देने जाए तो ये 2√3 बार में कटेगा, 2√3 से गुना करें 1 को तो 2√3 हो जाएंगे, माइनस √3 से अगर इनको अगर भागा देते हैं तो ये कट जाएंगे, और बचेंगे मेरा 2 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएंगे 4। उसके नीचे में फिर वही देख रहे हैं कि एक जैसा चीज़ है, 2√3 2 और 1 का एलसीएम जब करेंगे तो हो जाएंगे 2√3, और √3 से जब √3 को भागा देंगे एक बार कटेगा, 1 से गुना करेंगे 2 को, यानी कि कितना हो जाएंगे 4, प्लस है प्लस 2 से भागा देंगे इनको तो ये 2 कट जाएंगे, √3 बचेंगे, √3 से गुना करेंगे उनको तो कितना हो जाएंगे √3, प्लस है प्लस जब 1 से इनको भागा देंगे तो 2√3 बार करेगा, 2√3 से गुना करेंगे उनको तो 2√3। अब देख ये रहे हैं कि नीचे में 2/√3 2/√3, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर में बचा क्या हम लोगों का, ऊपर में बचा है इनको और इनको देखा जाए तो √3 और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3√3, -4 है -4। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनको और इनको पहले अगर जोड़ देते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे यहाँ 3√3, तो यहाँ पे +4 है तो +4 के यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो है बराबर दे दिए, इस यहाँ पे जो आया हुआ है 3√3 -4 बटे में 3√3 + 4। अब यहाँ पे इनका हर परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाले से गुना भगा करेंगे, 3√3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3√3 -4। अब इन दोनों को गुना करेगा तो यहाँ √3√3 -4 3√3 -4, तो यहाँ पे जब गुना करेंगे दोनों को 3√3 - 4 का दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में यहाँ देख रहे हैं कि a + b × a - b हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा a² - b²। तो ऊपर में आप फॉर्मूला बिठाएंगे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2, a के जगह में 3√3, उसके बाद b के जगह में 4, और यहाँ पे 3 पर स्क्वायर 9 गुना 3 पर स्क्वायर 9 और √3 पर स्क्वायर 3 -4 पर स्क्वायर हो जाएंगे 16। अब यहाँ बटे देना है, √3 पर स्क्वायर 9 गुना 3 पर √3 पर 3 हो जाएंगे, प्लस 4 पर स्क्वायर 16 हो जाएंगे, माइनस 3 दूनी 6 6 चौके 24 रूट हो जाएंगे 3, और यहाँ पे इनको गुना करेंगे तो 9 × 27 -16।
और जब इनको गुना करेंगे 9 या 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 और इनको जब घटाएंगे तो हो जाएंगे 11। तो यहाँ पे हम लोग का अब निकल के आएगा। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 6 और 7 13 और 3 1 4 हैं 43 माइनस 24 रूट 3 और बटे में 11। तो यही हम लोगों का 4 नंबर का सवाल का आंसर होगा 43 माइनस 24 रूट 3 बटे में 11। चलिए अब 1 नंबर का 5 नंबर सवाल की ओर। 1 नंबर का 5 नंबर में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले 5 को 5 लिख दिए। cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चला दिए, प्लस है प्लस 4 को 4 और इंटू यहाँ सेक 30 का मान 2/√3 होता है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर दे दिए, माइनस 10 45 का मान होता है यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 का क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर जहाँ दिए हैं यहाँ पे cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। अब सबसे पहले दोनों को बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5 को 5 लिखेंगे इंटू 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएंगे और 2 पर स्क्वायर यानी 4 हो जाएंगे, प्लस है प्लस 4 को यहाँ 4 लिखेंगे इंटू 2 पर स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएंगे और बटे √3 पर स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएंगे और माइनस 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएंगे। अब नीचे में देख रहे हैं 1 पर स्क्वायर यानी 1 और 2 पर स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएंगे, प्लस √3 पर यानी कि 3 हो जाएंगे और बटे में 2 पर स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएंगे। अब ऊपर में सबका अगर इसको काम करें तो ऊपर में इनको गुना हो जाएगा। 5 को 1 को 5 से गुना करेंगे 5 बटे में 4 हो जाएंगे, प्लस से प्लस इनको गुना करेंगे 4 चौक 16 बटे में हो जाएंगे 3 माइनस 1 है तो माइनस 1। अब नीचे में इन दोनों का अगर भिन्न का जोड़ करें तो 4 और 4 का एल्सियम 4 आएगा, 4 से 4 को भगा देंगे, एक बार करें 1 से गुना करेंगे 1 को तो यहाँ 1 होगा, प्लस है प्लस 4 से 4 को भगा दें, एक बार करें 1 से गुना करें 3 को तो यहाँ 3 होगा। अब जो है यहाँ पे बराबर दे दी। ऊपर में देख रहे हैं कि इनका भी जो है भिन्न का जोड़ घटा कर लेते हैं। सबसे पहले 3 और 4 का और 1 का एल्सियम जो है 12 आएंगे। 4 से भागा देंगे अगर 12 को तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो जाएंगे, फिर प्लस से प्लस 3 से अगर भागा देने जाएंगे तो 4 बार कटेगा, 3 चौके 12 और 16 चौके 64, फिर माइनस है माइनस 1 से भागा देंगे 12 को 12 बार कटेगा, 12 से गुना करेंगे 1 को यानी 12 हो जाएंगे। और नीचे में आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 1 4 बटे में 4, ये दोनों तो कट जाएगा। तो ऊपर में अब इन दोनों को जोड़ेंगे और उसे घटा देंगे 9 7 माइनस 12 बटे में, अगर 12 है तो 12 लिख देंगे और बराबर इसको घटा देंगे 9 में से 2 या 7, यहाँ पे 7 से क्या 6 बटे में 5। तो इस तरह से 5 नंबर का आंसर निकल के आएगा 67 बटे 12। तो 1 नंबर में हम लोग का 5 सवाल दिया गया था जो कि बारी बारी से हम लोग 1 2 से लेकर 5 सवाल तक हल किया। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में हम लोगों का कह रहा है कि वे सही विकल्प चुनिए और अपनी विकल्प का औचित्य दीजिए। सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग 5 सवाल दिया गया था तो 5 सवाल के बारे में हल किए। अब इसमें 2 नंबर में 4 सवाल दिया गया। तो सबसे पहले 1 नंबर सवाल में कह रहा है सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे सवाल का जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक होगा जो कि आपको हल करके बताना है। सबसे पहले एक दिया गया सवाल में है 2 10 30 डिग्री और बटे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2 को 2 लिखेंगे और 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे और 1 को 1 लिखेंगे प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चला हुआ है। और ऊपर में जब गुना करेंगे इनको तो हो जाएंगे 2/√3 और यहाँ पे इसको 1 को 1 लिखेंगे प्लस 1 पर स्क्वायर यानी 1 और √3 पर यानी कि 3 हो जाएंगे। अब इसको यहाँ बराबर देकर लिख रहे हैं 2/√3 को 2/√3 लिख देंगे, यहाँ पे 2/√3 को 2/√3 और बटे में यहाँ पे इन दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं 3 और 1 का एल्सियम आएंगे 3, 1 से भागा देंगे 3 को 3 बार कटेगा, 3 से गुना करेंगे यानी कि 3 हो जाएंगे, प्लस से प्लस 3 से 3 को भागा देंगे 1 बार, 1 से गुना करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2/√3 को 2/√3 लिख देंगे। अब इसको गुना भागा को गुना में चेंज करेंगे, ये 3 ऊपर जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 4। 2 से ये 2 बार में कट जाएंगे, 2 1 कम 2 2 4, अभी बचा कितना 1 को 3 से गुना करेंगे 3, यहाँ पे यहाँ गुना करेंगे 2√3। अब यहाँ पे 2√3 आया तो इसका हर परिमेय करें 2√3 बटे में 2√3 तो हो जाएंगे इसको 3 दूनी 6 या 3 दूनी 6 √3 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 √3।
और 4 गुना √3 को √3 से गुना के यहाँ 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6√3 और बटे में 4 दिया 12 और 6 कम 6 दूनी 12, यहाँ पे √3/2। अब देख रहे हैं कि √3/2, तो √3/2 जो है sin 60 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका आंसर। तो सवाल नंबर 2 में एक नंबर की तरह ही 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री प्लस 1 + tan² 45 डिग्री बराबर होंगे किसके, 10 के 1 tan 90 के 1 के या फिर sin 45 के या 0 के बराबर है। तो सवाल को हल करेंगे तभी पता चलेगा कि किसके बराबर होंगे। सवाल में जो दिया गया है क्या है, 1 - tan² 45 बटे में 1 + tan² 45। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, प्लस 1 है 1 प्लस प्लस, यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ स्क्वायर देंगे। अब बराबर है, 1 को 1 लिखेंगे और 1 पर बराबर 2 का मतलब 1 ही होता है, इसलिए यहाँ 1 रखेंगे। अब यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस, अब 1 पर स्क्वायर चूँकि 1 ही होगा तो इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 होगा, 0 बटे और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0/2 का मतलब हुआ यहाँ 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का 2 नंबर का सवाल को जब हल किए तो पता चला कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होंगे। तो आप इसी का 3 नंबर सवाल में हम लोग आगे 3 नंबर में कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री के, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के। तो इस सवाल के लिए एक फार्मूला जानना जरूरी है sin 2a का। sin 2a का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आता है 2 sin a × cos a। ये फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। sin 2a का फार्मूला 2 sin a × cos a फार्मूला होता है। यहाँ पे अब सवाल में जो दिया गया है sin 2a बराबर है 2 sin a के बराबर, तो यहाँ पे 2 sin 2a है तो इसका फार्मूला आ जाएगा 2 sin a × cos a बराबर हो जाएंगे 2 sin a। तो देख ये रहे हैं कि 2 sin और 2 sin कट गया, तो यहाँ पे बचा cos a बराबर हो गया, यानी कट के बचा कितना 1, तो cos a को cos a लिखेंगे और cos ये जो 1 होता है cos 0 डिग्री का मान होता है, तो ये cos और ये cos कट गया, तो यानी कि a का मान हो जाएंगे 0 डिग्री। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो। सवाल नंबर 2 का 4 नंबर में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के या फिर sin 30 डिग्री के। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 - tan² 30 डिग्री। तो सवाल में यहाँ पे 2 को 2 लिखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 को 1 लिखेंगे माइनस tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। उसको जब गुना करेंगे 2 से करेंगे 2√3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 पर 1 माइनस 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएंगे और √3 पर स्क्वायर हो जाएंगे 3। तो इसको जब हल कीजिएगा तो 2/√3 को 2/√3 लिखेंगे बटे में, और इनका जो घटा करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इसके नीचे 1 से भगा देंगे, 3 को 3 बार करेगा, 3 से गुना करेंगे 1 को तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 को भगा देंगे 1 बार करेंगे, 1 से गुना करेंगे 1 को 1 होगा यहाँ पे। अब 2/√3 को 2/√3 लिख देंगे, भगा को गुना में चेंज करिए, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 से 1 घटेगा यानी कि 2, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो बचेंगे 3√3। अब ये नीचे वाले 3 का हर पने में अगर करते हैं तो 3 बटे में √3 हो जाएंगे, और इसको गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएंगे, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएंगे, 3 कट जाएंगे तो बचा √3। अब √3 जो है किसका मान होगा, तो √3 जो है tan 60 का मान होता है, तो इसलिए हम लोग का 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से होगा। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में हम लोगों का दिया गया है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = √3 और a और b का जो योग होगा वो 0, a और b का जो योग होगा ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, और a जो है बड़ा है b से, तो a और b का जो है मान निकालना है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है यहाँ पे tan a + b बराबर √3 ये दिया गया है, उसके फिर ये भी दिया गया। तो सबसे पहले tan a + b जब दिया गया है √3, तो tan √3 जो है tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो tan 60 डिग्री रख देंगे, ये √10 और ये 10 कर जाएंगे, तो a + b बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री। ये समीकरण 1 मान लेंगे, यानी कि इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेना है। अब ये जो पार्ट दिया गया है tan
ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो टेन को 10 लिख देंगे, ए माइनस बी को ए माइनस बी लिख देंगे बराबर 1/√3 जो होता है 10 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री ले देंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे यहाँ पे। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 में दिया है ए माइनस 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देख कह रहे हैं कि ए प्लस में ए माइनस में ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे ए और ए कितना हो जाएंगे 2a बराबर, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 90। तो यहाँ से अगर 2a बराबर जब 90 डिग्री दिया है तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2, यानी कि a का मान जो है 45 डिग्री के बराबर है। a का मान 45 आया। जब इस a का मान जब 45 आ गया तो इस a का मान या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में, एक में या 2 में कहीं पे भी अगर पुट करेंगे तो हम लोग को b का मान आ जाएगा। तो चलते हैं a का मान समीकरण 1 में ही पुट करते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में है क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान 45 है, 45 रख देंगे, प्लस b को भी रख देंगे बराबर 60 डिग्री को 60 डिग्री, b को भी लिख देंगे बराबर 60 डिग्री, और 45 को उस पर भेज देंगे तो माइनस 45 हो जाएंगे। तो b बराबर हो जाएंगे 60 से 45 है यानी कि 15 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों का अतः a का मान हो जाएंगे a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर होंगे 15 डिग्री। यहाँ पे देख ये रहे हैं हम लोग कि b का मान जो है, b का मान छोटा और a का मान बड़ा है, क्योंकि सवाल में ही कह रहा था कि a का मान जो है b से बड़ा होने की। तो b का मान 45 है और a का मान a का मान 45 है और b का मान 15 डिग्री। इस तरह से आप हम लोग का 3 नंबर का सवाल का आंसर ये हुआ।